तो मैं नेत्रबंद करके कथा कहूंगा, तुम्हारी हुंकारी का शब्द हमारे कान में पड़ना चाहिए। भगवान शंकर ने कथा आरंभ के पहले डमरू बजाया, इसलिए बजाए कि वहां के कोई पशु पक्षी वहां सब दूर चले जाए, सब दूर चले गए। डमरू को भी विसर्जित कर दिया, त्रिशूल को भी पृथक कर दिया। और जिस समय भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू के निनाद से वो बट वृक्ष के खोहड़ में जो अंड रूप में भगवान शुकदेव विराज रहे थे, अंड फूट गया, शुकदेव प्रकट हो गए। बोलो शुकदेव जी महाराज की। अब शंकर जी तो समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही है। शंकर जी यही समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही हैं, पर पार्वती जी के स्वर में स्वर मिलाकर सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। पार्वती जी बोलती हूं, सुखदेव जी स्वर में बोलते हूं, एक साथ बोलते हूं, शंकर जी को पता न चले। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। ये कहना ठीक नहीं है, नींद नहीं आई। कथा में नींद नहीं आई पार्वती जी को। कथा रस में पार्वती जी इस प्रकार से डूब गई कि उनकी समाधि लग गई, और जब समाधि लग गई तो हुंकारी भरना बंद हो गया। शुकदेव जी ने विचार किया कि अब हुंकारी का शब्द शंकर जी को नहीं सुनाई पड़ेगा तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुंकारी वाली सेवा वो करते रहे। बीच बीच में करते रहे। कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने नेत्र खोले तो देखा पार्वती जी समाधिस्थ हैं। तो पार्वती जी के तो समाधि लग गई, हूं करने वाला कौन है? पार्वती जी को कहा, देवी क्या हुआ? भगवान आपकी कथा इतनी रसमयी थी कि मेरी तो समाधि लग गई। फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान मुझे तो पता नहीं कौन भर रहा था। कौन हुंकारी भर रहा था? शुकदेव जी बोले हूं। अच्छा, चोरी फिर सीना जोरी। हमने जिस अमर कथा को अपने पुत्र कार्तिकेय गणेश को नहीं सुनाया, नंदीश्वर बेचारे जो हमेशा हमारा वाहन बन के रहते उनको नहीं सुनाया, अपने कंठ के शेष नाग को नहीं सुनाया, चंद्रमा को नहीं सुनाया, वो कथा इसने बिना मेरी आज्ञा के चोरी चोरी कैसे सुन ली? मैं इसे दंड दूंगा। और भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़े। शुकदेव जी, हिमालय की ही तो घटना है। शुक लीला सुख भाग कर वहां से व्यास गुफा में आ गए। व्यास गुफा जहां बद्री का आश्रम है, व्यास भगवान का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम। उस समय भगवान व्यास की पत्नी वटिका सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। ये बोल करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। व्यास पत्नी सूर्यार्घ दे रही थी। इस तरह से नित्य सूर्यार्घ देना चाहिए। तो वो सूर्यार्घ दे रही थी। उसी समय भगवान शुकदेव उनके मुख में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो गए। यही मंत्रोच्चारण कर रही थी तो सूर्य भगवान शुक मुख मार्ग से प्रविष्ट होकर माता वटिका के उदर में चले गए। शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े व्यासाश्रम में। भगवान व्यास शिष्य मंडली के सहित आए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च इत्यादि मंगा नहीं। अब इसने पूरी अमर कथा सुन ली तो मरना तो उसको है नहीं, तब आप दंड क्या देंगे मेरी समझ में नहीं आता। तो यदि आपने कथनचित मार दिया तो आपकी अमर कथा, अमर करने वाली ये बात अप्रमाणित हो जाएगी। अरे जिस पूरी कथा को पार्वती जी नहीं सुन सकी और इसने सुन लिया,
तो ये तो बात पक्की है, कोई सामान्य नहीं है वह जीव। शंकर जी समाधिस्थ, अरे ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, ये जीव हैं ही नहीं, ये तो ईश्वर कोटि के हैं। बोले व्यास तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुख रूप से गर्भ में आए हैं। और अब तक जो अमर कथा मैं किसी को नहीं सुनाता था, अब ये सुख रूप से प्रकट होकर अमर कथा सबको सुनाएंगे। ये अमर कथा और कोई दूसरी नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ही अमर कथा है। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा ही अमर कथा है। माने भगवत कथा ही अमर कथा है। Subscribe my channel Vaishnav VV0 for more spiritual and Vedic Katha.